नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन ने ज्योतिष सीखने के लिए श्रृंखला चला रखी थी और उसके अंदर अपन बात कर रहे थे कि किसी भी भाव के जो स्वामी है उनकी अगर विभिन्न भाव के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को सामान्य रिजल्ट मिलते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि कुंडली का जो 11वां घर है यानी कि जो लाभ भाव है, एकादश भाव है, उसके स्वामी अगर विभिन्न भाव के अंदर बैठ जाए तो कैसे अपने को सामान्य फल मिलते हैं। और 11वें घर की बात करें तो अपन 11वें घर से किसी भी व्यक्ति की जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो सारी अपन 11वें घर से देखते हैं। यानी कि जितनी भी मनोकामनाएं, इच्छाएं है, वो पूरी करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं 11वें घर का और 11वें घर के जो स्वामी है उनका है। किसी भी बिजनेस के अंदर अपने को जो लाभ होगा या फिर नहीं होगा, जो लाभ की स्थिति है वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। अपने जितने भी सोशल एक्टिविटी है, अपन सामाजिक स्तर पर या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सामाजिक संगठन है, उनसे जुड़कर जो भी कार्य करते हैं वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। अपने जो भी परमानेंट मित्र है, अपना परमानेंट जो फ्रेंड सर्कल है या फिर अपने जो बड़े भाई है, उनकी स्थितियां भी अपन 11वें घर से देखते हैं। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि 11वें घर के जो स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट किसी भी घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो क्या क्या अपने को सिग्निफिकेशन मिलती है, क्या क्या अपन मान सकते हैं कि सामान्य रिजल्ट ये तो अपने को मिलने हैं। अब 11वां घर है, ये तो सभी को पता है कि ये कौन सा घर है, आपके 11वां घर है। अब 11वें घर के अंदर पर्टिकुलर जो भी राशि का डिजिट आ रहा है और उस डिजिट के हिसाब से जो भी स्वामी ग्रह बन रहे हैं उनकी पर्टिकुलर कौन से घर के अंदर प्लेसमेंट है वो अपने को देखनी है। अब 11वें घर से दो तीन चीजें फिक्स हो जाएगी। एक तो क्या होगी, आपकी इच्छा पूर्ति या फिर अपन बोल सकते हैं कि अपने को लाभ है वो किस भाव से होना है, या फिर अपन यह मान सकते हैं कि 11वां घर है वो कहीं ना कहीं अपने को अपनी जो अटैचमेंट है, उसे भी अपन ये मान सकते हैं कि अपनी जो इच्छा है, अपने को किस चीज से सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, वो अपने को 11वें घर के स्वामी है वो इंडिकेशन दे देंगे। अब 11वें घर के जो स्वामी है, सबसे पहले बात करें उनकी अगर प्लेसमेंट हो जाए बाय डिफॉल्ट पहले घर के अंदर, पहला अगर व्यक्ति खुद है और 11वां घर है, उससे क्या देख रहे हैं, अपनी जितनी भी डिजायर्स है यानी कि जितनी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारे अपन 11वें घर से देख रहे हैं। लग्न व्यक्ति खुद है, उससे अगर अटैचमेंट हो जाए तो सबसे पहले तो व्यक्ति है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा डिजायर्स होगी और अपन ये मान सकते हैं कि जो उसकी लाभ की स्थिति है या फिर इच्छा पूर्ति की स्थिति है वो स्वयं से होगी, वो खुद काम करेगा और धीरे धीरे उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें यही एक दिक्कत है कि व्यक्ति है कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, व्यक्ति कभी भी कंफर्टेबल स्थिति के अंदर नहीं आता है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि जो महत्वाकांक्षा का भाव है, इच्छाओं का घर है, वो उससे बाय डिफॉल्ट परमानेंट रूप से कनेक्ट हो गया, तो इच्छा ही उसके चलती रहती है। अब बात करें अपन 11वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके दूसरे घर से। अब दूसरा घर है वो धन का भाव है, 11वां घर लाभ का भाव है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर खूब धनार्जन करता है, खूब लाभ कमाता है और अपन ये मान सकते हैं कि उसको जो लाभ है या फिर उसकी जो इच्छा पूर्ति है उसको लाभ है कुटुंब से होता है या फिर दूसरे घर के जो बिजनेस है, दूसरा घर है उससे अपन जितने भी जेम्स के बिजनेस है वो सारे दूसरे घर से देते हैं। जेम्स से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का काम करता है तो उससे उसको लाभ होता है। दूसरे घर से अपन फैमिली बिजनेस जितने भी है, फैमिली से इन्वॉल्व होकर कोई भी बिजनेस करता है तो उसके अंदर उसको लाभ होता है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि उसको जो अटैचमेंट है, दूसरा अगर धन का भाव है तो व्यक्ति है उसको धन से, वाणी से या फिर खाने पीने की चीजें हैं या फिर कुटुंब है उनसे बहुत ज्यादा उसको अटैचमेंट होता है। अब बात करें अपन लग्न के जो स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। अब तीसरा घर है उससे अपन किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो तीसरे घर से देखते हैं, अपन कमीशनिंग के काम है वो तीसरे घर से देखते हैं। तीसरा घर है उससे अपन इंटरनेट भी देखते हैं। तीसरे घर से अपने पड़ोसियों की स्थिति है, छोटे भाई बहनों की स्थिति है या फिर लोगों से अपन कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर लाभ और इच्छा पूर्ति की बात करें तो आपको जो लाभ होने वाला है वो किससे होगा, आप अगर किसी भी तरह की कमीशनिंग का काम करते हो, टूर ट्रेवलिंग का काम करते हो तो उससे आपको लाभ होता है। अगर किसी भी तरह की एजेंसी से जुड़कर, फ्रेंचाइजी से जुड़कर काम करते हो तो उसके अंदर आपको लाभ होता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आप लोगों से रोज नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो उससे आपको लाभ होता है। अब आपकी जो इच्छा है, अपन ये मान सकते हैं कि अटैचमेंट है वो किससे हो जाएगा, जितने भी शॉर्ट ट्रेवलिंग है उससे आपको अटैचमेंट हो जाएगा। लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करना, खुद की प्रेजेंटेशन देना, उससे आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। छोटे भाई बहन है या फिर अपन मान सकते हैं कि आपके जो भी पड़ोसी है उनसे लाभ भी होगा और उनसे आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। अब बात करते हैं अपन एकादश भाव के स्वामी है उनकी अगर प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट चौथे घर के अंदर हो जाए। अब चौथा घर है उससे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, अपने माता की स्थिति है, वो सारा अपन चौथे घर से देखते हैं। अटैचमेंट की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को कंफर्ट की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें हैं, उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। अपनी माता है उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है।
लाभ की इच्छा पूर्ति की बात करें तो ऐसा व्यक्ति अगर भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करे, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करे, कंफर्ट की लग्जरी की जितनी भी चीजें यानी कि जितने भी व्हीकल है उनसे रिलेटेड किसी भी तरह का काम करे तो व्यक्ति को लाभ होता है। और ऐसा व्यक्ति धनार्जन करके सारी की सारी जो कंफर्ट की चीजें, लग्जरी की चीजें, वो सारी की सारी चीजें परचेज करता है और उनका अपन ये मान सकते हैं कि उपभोग करता है। और ऐसे व्यक्ति को उनकी माता है उनसे भी धन लाभ होता है। अब बात करें अपन एकादश भाव के स्वामी है, उनकी अगर बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है पांचवें घर के अंदर हो जाए। अब पांचवा जो घर है उसे अपन किसी भी तरह की लर्निंग है, किसी भी तरह की क्रिएटिव है, किसी भी तरह का क्रिएशन पावर है, वो अपन पांचवें घर से देखते हैं। अपनी जो बुद्धि है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं। अपनी जो संतान सुख है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अटैचमेंट की तो ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान है उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। लाभ की इच्छा पूर्ति की बात करें अपन तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि कला से जुड़कर क्रिएटिव जितने भी काम है उस तरह का कोई भी काम करता है तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। पांच अगर संतान का है तो संतान से रिलेटेड या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का काम करता है तो व्यक्ति को लाभ होता है। पांच अगर है उससे अपन स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या फिर कला से जुड़ी हुई कोई भी अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी प्रोफेशन है अगर उसके अंदर वो काम करता है तो उसको बहुत अच्छा धन लाभ होता है। अब बात करें अपन एकादश भाव के स्वामी है, उनकी अगर छठे घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए। अब छठा घर है उससे अपन रोग रिपु ऋण ये भी देखते हैं। छठा घर है उससे अपन षट रिपु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सरी है, वो सारी स्थितियां भी देखते हैं। किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है वो भी छठे घर से अपन देखते हैं। लाभ और इच्छा पूर्ति की बात करें अपन तो ऐसा व्यक्ति है कंपटीशन सक्सेस लेता है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो या फिर किसी भी तरह की जॉब कर रहा हो या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो उसके अंदर व्यक्ति है कंपटीशन सक्सेस लेता है और उसके अंदर उसको लाभ होता है। इच्छा पूर्ति उसकी सारी की सारी उसी प्रोफेशन से होती है। अब छठा घर है, छठा घर अपन देखते हैं कि रोग का है तो आप किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि मेडिकल से जुड़कर किसी भी तरह का काम करते हो तो उससे आपको लाभ होता है। छठा घर है वो अपन ऋण का है तो आप किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड जुड़कर काम करते हो तो उससे आपको लाभ होता है। छठा घर है वो शत्रुओं का है तो शत्रुओं का देखते हैं अपन कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आप वकील हो या फिर उससे रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हो तो आपको लाभ होता है। और आपका जो अटैचमेंट है वो किससे हो जाएगा, षड्रिपु है, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सरी है, कहीं ना कहीं ये षड्रिपु है, इनसे आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। अब बात करें अपन एकादश भाव के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए सातवें घर के अंदर। अब जो सातवां घर है उससे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं, पार्टनरशिप की स्थिति है वो सातवें घर से देखते हैं। डेली सेल परचेज की स्थिति है वो भी अपन सातवें घर से देखते हैं। और अपन ये मान सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, यानी कि अपना जो भी पर्टिकुलर XYZ पार्टनर है वो भी अपन सातवें घर से देखते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट, ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। उसके बाद में बात करें तो ऐसा व्यक्ति है उसके बिजनेस के अंदर डेली सेल परचेज है वो अच्छी रहती है और उससे उसको अच्छा लाभ होता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी कस्टमर डीलिंग होती है पर डे उससे बहुत अच्छा उसको लाभ होता है। अब बात करें अपन 11वें घर के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट है आपके बाय डिफॉल्ट 8वें घर के अंदर हो जाए तो ये प्लेसमेंट अच्छी मानी नहीं गई है, क्योंकि 11वां घर लाभ है और 8वां घर किसका है, आपके दिक्कत का है। तो ऐसे व्यक्ति को अपन देखते हैं कि हमेशा धनार्जन के लिए कभी न किसी दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन एक कंडीशन में 8वां घर क्या है आपके, 8वां घर है दूसरों का पैसा, यानी कि अनअर्न मनी है, वो सारा का सारा अपन 8वें घर से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है कहीं ना कहीं अपन अगर अटैचमेंट की बात करें तो 8वां घर है उससे अपन ससुराल की स्थिति देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ससुराल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो। 8वां घर है उससे अपन ओकल्ट से जुड़ी हुई जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी 8वें घर से देखते हैं। तो जितनी भी पराय विद्याएं हैं, ज्योतिष है या फिर अपन ये मान सकें तंत्र है, मंत्र है, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनसे कहीं ना कहीं व्यक्ति को अटैचमेंट होता है। और शुभ स्थिति के अंदर हो तो 8वां घर है दूसरों का पैसा है, यानी कि अपने को अचानक जितनी भी संपत्तियां अपने नाम हो जाती है वो आपको अगर एकादश भाव के स्वामी 8वें घर में है तो अचानक आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं, अचानक आप बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं उनके मालिक बन सकते हैं। अब बात करें अपन 11वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 9वें घर के अंदर। सबसे पहले अटैचमेंट की बात करें तो 9वां घर किसका है, 9वां घर है आपके धर्म का, 9वां घर है आपके पिता का, 9वां घर है आपके मेंटर का, 9वां घर है आपके गुरु का। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको पिता से, गुरु से, अपने धर्म से, अपने कल्चर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। लाभ की बात करें अपन, इच्छा पूर्ति की बात करें तो ऐसा व्यक्ति है उसको अब ऐसा मान सकते हैं कि उसके गुरु से या फिर उसके पिता से बहुत ज्यादा उसको लाभ होता है। 9वां घर कंसल्टेंसी का तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम करे तो बहुत अच्छा लाभ होता है। 9वां घर हाई लर्निंग का है तो किसी भी तरह की हाई लर्निंग है उससे रिलेटेड अगर व्यक्ति है अपन ये मान सकते हैं कि टीच करे, जितने भी
हाई डिग्रीज है उनके अंदर टीच करे तो व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा लाभ होता है। नोवा अगर इंटरनेट का है तो इंटरनेट से जुड़कर किसी भी तरह का काम करता है तो व्यक्ति को लाभ होता है। नोवा अगर है उससे अपन धार्मिक जितनी भी एक्टिविटी है तो उनसे रिलेटेड काम करे तो लाभ होता है। नोवा ग्रह उससे अपन लंबी यात्राएं देखते हैं तो अगर लंबी यात्राएं करे तो भी व्यक्ति को लाभ होता है। 11वें घर के स्वामी है, बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 10वें घर के अंदर। अब 10वां घर क्या है आपके उपचय भाव भी है और कर्म भाव भी है, और 11वां घर क्या है खुद क्या है आपके उपचय भाव है। ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसको अपन ये मान सकते हैं कि अर्निंग के जितने भी सोर्स है वो सारे के सारे बढ़ते जाते हैं। व्यक्ति है उसको काम के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होता है, व्यक्ति कर्मठ होता है, और व्यक्ति को जो अटैचमेंट है वो किससे होगा, खुद के काम से होगा। अपने प्रोफेशन है उसके अंदर पूरी जान झोंक देगा व्यक्ति, उसके अंदर पूरा अपना 100% देगा। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, खुद के कार्य क्षेत्र के अंदर खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी चीजें उसको मिलती है और खुद के काम से उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। और अटैचमेंट बता दिया कि खुद के काम से बहुत ज्यादा क्या होता है अटैचमेंट, और इच्छा पूर्ति लाभ है खुद के काम से हो जाएगी। 11वें घर के स्वामी है, बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट 11वें घर के अंदर ही हो जाए। अब 11वां घर अपने को यह भी बताया कि किसी भी राशि का स्वामी है वो अपने घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा है तो वो अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और वैसे 11वां घर है उसमें अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट कोई सा भी 9 ग्रह में से कोई सा भी ग्रह बैठे हो अपने को अच्छे रिजल्ट ही देने हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि 11वें घर में जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा ग्रह प्लेसमेंट है जिसके, या फिर जितने ज्यादा दृष्टि डाल रहे हैं, वो कुंडली अभी वर्तमान के हिसाब से उतनी ज्यादा पावरफुल है। अब 11वें घर में अगर एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव के अंदर ही बैठे हैं तो व्यक्ति है सोशल एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करता है, सोशल एक्टिविटी है उनसे उसको लाभ भी होता है, बड़े भाइयों से, फ्रेंड सर्कल से उसको लाभ होता है। और व्यक्ति है उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होता है, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे सारी इच्छाएं है वो पूरी भी होती जाती है। अब बात करें अपन एकादश भाव के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए 12वें घर के अंदर। 11वें घर में जो अटैचमेंट रहेगा कहीं ना कहीं अपने जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है उसके बड़े भाई है उनसे उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। 12वें घर की बात करें अपन तो 12वां घर कहीं ना कहीं आपके दिखाता है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है तो व्यक्ति है उसको इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। 12वां घर है कहीं ना कहीं आइसोलेशन को दिखाता है तो ऐसा व्यक्ति है अकेला रहना पसंद करता है, और जैसे ही अकेला रहना स्टार्ट कर देता है उस व्यक्ति को लाभ होना भी स्टार्ट हो जाता है। अब आइसोलेशन में जैसे जितने भी अपन मेडिटेशन देखें, मंत्र जाप है वो भी अपन आइसोलेशन की स्थिति मानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मंत्र जाप करता है, अपन ये मान सकते हैं कि मेडिटेशन करता है, ये सारी एक्टिविटी करता है। और 12वां अगर विदेश सेटलमेंट का है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने पर या फिर विदेश सेटल होने पे भी उसको क्या होता है लाभ होता है। अपन ने देखा कि 11वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट पहले घर से लेकर 12वें घर तक प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को सामान्य रिजल्ट मिलते हैं। आगे का जो क्रम है उसमें देखेंगे अपन द्वादश भाव के यानी कि वेब भाव के जो स्वामी है उनके लिए अगर 1 से लेकर 12वें घर तक बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाती है तो कैसे अपने को सामान्य रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद।